हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे एयरटेल कंपनी में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग पहले से ही बहुत अच्छे से जानते होंगे। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी एयरटेल का सिम जरूर यूज करा होगा। हमारी ये फर्म एक प्राइवेट फर्म है, ये एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसकी मैं आपको इस पूरे वीडियो में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। एयरटेल हमारी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी। ये हमें प्रोवाइड करवाती है ब्रॉडबैंड और टेलीविजन सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। ये बहुत सारी चीजों में डील करती है। आपको इस कंपनी की ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग पहले से ही एयरटेल की मार्केट में कितनी ब्रांड वैल्यू है आप लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो को डायरेक्टली शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप लोग टाइमली ही इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एयरटेल कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है, जिसमें आपको जो डेजिग्नेशन एयरटेल ऑफर कर रहा है वो हमें लीगल मैनेजर की कर रहा है, और जो हमारी इसमें जॉब लोकेशन बताई गई है वो हमारी गुड़गांव रहने वाली है। साथ ही साथ ये आपकी जॉब ऑन साइट जॉब रहने वाली है, यानी आपको 5 डेज अपने गुड़गांव के ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहीं से आपको काम करना पड़ेगा। ये जॉब आपकी हाइब्रिड नहीं है। जिन बच्चों को हाइब्रिड नहीं पता है, हाइब्रिड होता है जिसमें आपको हफ्ते में 2 दिन ही ऑफिस जाना पड़ता है, लेकिन इस जॉब अपॉर्चुनिटी में आपको 5 डेज आपको अपने ऑफिस से ही काम करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी स्पेसिफिक चीज मेंशन नहीं करी है, सिर्फ इसमें आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। एयरटेल ने इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग कुछ भी चीज मेंशन नहीं करी है। अगर आपको कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग्स और पेपर वर्क आपको आता है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इन्होंने आपको सिर्फ आपको जॉब रोल के रिगार्डिंग बताई है चीजें और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं। अगर आपको लगता है कि जो भी इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के एडवर्टाइजमेंट में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं, वो आपको लगता है कि आप ये सारा काम आपने कोर्ट में कर रखा है और आप ये इजीली कर सकते हैं, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। इसमें स्पेसिफिकली कोई भी एक्सपीरियंस मेंशन नहीं करा गया है। मैं आपको एक बार फिर से बात बताना चाहूंगा। अब बात कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। आपको एज अ लीगल मैनेजर कोलैबोरेट करना पड़ेगा सेल्स टीम और गवर्नमेंट एजेंसीज के बिटवीन टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, और जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगी वो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे गवर्नमेंट एजेंसीज को, और साथ ही साथ आपको इंश्योर करना पड़ेगा कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर जो इन्होंने इसमें बताई हुई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको फ्रॉड रिलेटेड कंप्लेंट्स को जो आपको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज प्रोवाइड करेंगी, आपको वो हैंडल करनी है। साथ ही साथ आपको जब वो रिसीव होंगी आपको उन्हें रिव्यू करना है, आपको असेस करनी है इनकमिंग क्रिमिनल पुलिस कंप्लेंट्स को, जो कि आपके अलग अलग सोर्सेस से आएंगी, जैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से आएंगी, विक्टिम्स से आएंगी और विटनेसेस से आएंगी। तो ये सारी चीजें आपको हैंडल करनी पड़ेंगी। साथ ही साथ आपको कोलैबोरेट करना है लीगल टीम्स के साथ, प्रोसिक्यूटर्स के साथ, ताकि आप कोई स्ट्रॉन्ग केस बिल्टअप कर पाए और आपको कई जगह पे अपनी कंपनी यानी एयरटेल को आपको कोर्ट रूम्स में डिफेंड भी करना है। यानी आपका ये लिटिगेशन का काम है, आपको इसमें रिसर्च वर्क का काम है, साथ ही साथ आपको इसमें कंप्लायंस का काम है। मतलब ये एक पूरा पैकेज है। मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। रीजन बीइंग, सबसे पहला आपको एयरटेल जैसी कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है,
जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल है। सेकंड, आपको एयरटेल में एक अच्छी डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है, एज अ लीगल मैनेजर आप इस कंपनी में अपॉइंट होंगे। सबसे मेजर चीज, आपको एक जॉब रोल जो प्रोवाइड कर रहा है एयरटेल, उसमें आपको लिटिगेशन का काम सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको रिसर्च वर्क का काम सीखने को मिलेगा और आपको कंप्लायंस का काम सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपकी लाइजनिंग भी इसमें बहुत ज्यादा होने वाली है। जब आप इस कंपनी को छोड़ेंगे और आप अपनी खुद की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे या फिर आप किसी में दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर रहे होंगे, तो लाइजनिंग एक ऐसी चीज होती है, जो भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होंगे वो जानते होंगे कि लाइजनिंग हमारे एज अ एडवोकेट्स की लाइफ में कितनी जरूरी पार्ट प्ले करता है। साथ ही साथ आपको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, चाहे वो इनडायरेक्टली हो, बट आपको काम करने का मौका मिल रहा है इनडायरेक्टली वे में। आपको इसमें भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो मैं चाहूंगा आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आपका ये पूरा रोल आपके स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा। मैं चाहूंगा आप लोग खुद से एक बार इस पूरे रोल को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर मैं इसे समझाऊंगा तो ये बहुत लंबा पीरियड लेगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा आप लोग इसे एक बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपके स्क्रीन पे ये पूरा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। इसके बाद आपसे सारी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी और आपको इसमें अपना अपडेटेड रेज्यूमे भी अपलोड करना है। इन केस अगर आपके रेज्यूमे में कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा या फिर आप मुझे अपनी ईमेल आईडी पे अपने रेज्यूमे को एक बार मेल कर दीजिएगा। मेरे से कोशिश जितनी होगी मैं उसे थोड़ा सा चेंज करके कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली वापस कर दूं, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएं। इन केस अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम रहती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग, आप सभी जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। सब कैंडिडेट्स जानते हैं मैं टाइमली बेसिस पे हर कैंडिडेट को रिप्लाई करता हूं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।